भक्त जिसने एक पुकार से पत्थर के खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसा भक्त इस सृष्टि में आज तक न हुआ है, न भविष्य में होगा, जो पत्थर से भगवान निकाले। तो एक मानसिक बात आती है कि ऐसा भक्त अगर प्रकट करना था, जन्म देना था भगवान को, तो किसी अच्छे भक्त माता पिता, सदाचारी, पुण्य, धर्म परायण किसी माता पिता के घर में प्रहलाद को जन्म देना चाहिए। हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट के यहाँ पुत्र बना करके प्रहलाद को क्यों जन्म दिया, ये एक प्रश्न आता है। एक घटना आती है, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। एक बार एक विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए 36,000 वर्ष तपस्या का एक विधान था। 36,000 वर्षों तक तपस्या करने से वो सिद्धि प्राप्त होगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से बताया कि मैं एक बहुत बड़ी विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ, जिससे मैं नारायण से अपने भाई की हत्या का बदला ले सकूं। तो मैं 36,000 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। कयाधु ने कहा हाँ ठीक है। अब कयाधु थी तो बड़े अच्छे विचार वाली, सद्विचार वाली, लेकिन वो पति इतना दुष्ट है कि कभी उसमें यदि किंतु लेकिन परंतु करेगी तो कहीं ऐसा ना हो मूड बिगड़ जाए, धमक दे तो उसी की हत्या हो जाए। कयाधु ने कहा ठीक है। हिरण्यकश्यप चला तपस्या करने के लिए और अपने नगर से बाहर जाकर के दूर जब जंगल जहाँ से प्रारंभ हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठा कि अब इस पेड़ के नीचे मैं बैठ करके ना हो तो आसन लगाऊं, ये तपस्या शुरू करूं। और जैसे पेड़ की छाया में ठहरा, वैसे एक तोता आ गया और पेड़ की डाल में बैठ कर कहता है, क्या कहता है, नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। तोता उस पेड़ की डाल में बैठ करके नारायण 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 बोलने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे जिससे विरोध करने के लिए मैं शक्ति अर्जित करने आया हूं, ये तो उसी का मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, ये तो अशुभ हो गया, इसलिए ठीक नहीं है। अच्छा कोई मनुष्य होता और नारायण कहता तो हिरण्यकश्यप पकड़ कर उसकी गर्दन मरोड़ देता। पक्षी के लिए क्या करेगा, तो उड़ गया, पकड़ में नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये अब यहाँ इस पेड़ के नीचे ठीक नहीं है, यह अशुभ हो गया। थोड़ी दूर चला, दूसरे पेड़ के नीचे बैठा, और वो तोता पीछे पड़ा था। जब दूसरे पेड़ के नीचे बैठा कि अब यहाँ देखता हूँ, यहाँ आसन लगाऊं, वो तोता उड़ करके फिर पहुंच गया नारायण नारायण नारायण, वहां भी कहने लगा। अब उठ करके वो तीसरी जगह गया हिरण्यकश्यप। तोता को उड़कर पहुंचने में क्या देरी लगेगी, वहां भी नारायण 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 होने लगा। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा आज का ठीक नहीं है, समय मुहूर्त योग ठीक नहीं है, अब मुझे सिद्धि नहीं मिलेगी, बिगड़ गया काम। बताओ, नारायण नाम सुनने से भी अशुभ होता है, अशुभ होता है कि नहीं?
अच्छा, सीता जी अगर हमारे जीवन में निकट आ जाए तो शुभ होना चाहिए कि अशुभ? सीता जी अगर हमारे जीवन में निकट आ जाएं या हम सीता जी के पास पहुंच जाएं तो शुभ सगुन होना चाहिए कि अशुभ अशुभ अमंगल होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। लेकिन अशुभन भी हुआ है कि नहीं? एक को ध्यान है। मंदोदरी रावण से कह रही है, जब ते तुम सीता हरियाणी तो असगुन हो ही जाहि बखान। क्या बात है, स्पष्ट कह रही चुपाई मंदोदरी, कह रही रावण, जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाए। इतना असगुन हो रहा है कुछ कहते नहीं बन रहा। क्यों? सीता हमारे जीवन में आवे लेकिन किसी संत के माध्यम से आवे तो सब सगुन होता है। अगर बिना संत के, बिना सदगुरु के आवे, सीधे उठा लावे तो जीव के लिए अशुभ अशुभ की बात है। चलिए मैं उधर नहीं जाता, उधर तो बड़ा विस्तार होने लगेगा, मैं इसमें बात करूँ। हिरण्यकश्यप लौट आया उसी दिन। अब ये ठीक नहीं है, नारायण 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 सुनने से अशुभ हो गया, मेरे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। लौट आया, शाम होते होते लौट आया। कया पत्नी कयाधु ने देखा, बोले है ये तो लौट आया। कयाधु ने सोचा कि शायद ये कहूँ कि प्राणनाथ क्या बात है, कोई अड़चन बाधा आ गई क्या? अगर ऐसा कहूँ तो कहीं मूड न बिगड़ जाए तो धमक दे मेरे दाम नाम सत्य हो जाए। कयाधु ने कहा, मुझे लगता है प्राणनाथ आप इतने पुरुषार्थी हैं, इतने पराक्रमी हैं कि लगता है कि 36,000 वर्ष में सफल होने वाले अनुष्ठान को आपने 2-4 घंटे में निपटा दिया, फल पा करके लौट आए लगता है। ये प्रशंसा किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे कहाँ तपस्या शुरू है, कहाँ करने पाया, बड़ा अशुभ हो गया। कयाधु ने कहा, आपके सामने कोई अशुभ करे ये कैसे? अरे बोले क्या बताऊं, कोई मनुष्य होता, पकड़ में आने वाला होता तब तो मैं उसकी गर्दनें मरोड़ देता, लेकिन वो था तोता, उड़ जाता था फौरन से, पकड़ नहीं पाया। और जैसे जाकर के मैंने आसन लगाया वैसे नारायण 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 कहने लगा तोता। उठ करके मैं दूसरे वृक्ष के नीचे गया, वहां भी पहुंच गया, तीसरी जगह गया, वहां भी आ गया और नारायण नारायण कहने लगा। मेरा मन खिन्न हो गया कि आज गड़बड़ है, अशुभ हो गया, तो इसलिए मैं लौट आया। कयाधु के मन में प्रसन्नता इस बात की हुई कि आज इसके मुंह से नारायण का नाम तो निकला, अब इसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। जिसके मुंह से नारायण निकले इसका कल्याण होगा। अच्छा, कयाधु प्रसन्न हुई, जानबूझकर कहलाने लगी, अरे नहीं नहीं प्राणनाथ, तोता तो टे 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 बोलता है, आपके मन में गूंज रहा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा, तोता कैसे बोल सकता है, और टे टे करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे स्पष्ट नारायण 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 कह रहा था। अरे कैसे कह रहा होगा? अरे बोले जैसे मैं बोल रहा हूं नारायण नारायण। अच्छा, जब दूसरे पेड़ के नीचे गए थे तब क्या कह रहा था? अरे तब भी नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, इस प्रकार से जैसे किसी बहाने से वो नारायण का नाम निकला, कयाधु को भीतर से प्रसन्नता हो रही थी। आज इस दुष्ट दुराचारी पापाचारी अहंकारी के मुंह से नारायण तो निकल रहा है, किसी भी बहाने से निकले, किसी भी कारण से निकले। भाव कुभाव अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल सिद्ध सहु। कयाधु ने कई बार बार किसी न किसी बहाने से लौट लौट कर पूछते पूछते और नारायण नारायण कहलवा दिया। शाम को रात्रि में भोजन तैयार किया,
भोजन परोस दिया कयाधु ने। हिरण्यकश्यप भोजन कर रहा था, उस समय कयाधु फिर कहने लगी, प्राणनाथ उतनी समय जल्दीबाजी में जब मैं सुन रही थी, आप क्या कह रहे थे जब लौट करके आए थे कि क्या हो गया? भोजन करते करते भी हिरण्यकश्यप ने कई बार बताया कि अरे तोता आ गया था और नारायण नारायण कह रहा था। बार बार कहलवा लिया। भोजनोपरांत जब रात्रि में विश्राम करने के लिए एक सैया में पहुंचे, उस समय कयाधु ने सैया में उसके साथ पहुंचते ही कहा, हाँ अब बताओ प्राणनाथ को फुर्सत में, अब बताओ क्या कारण हो गया था लौटने के लिए? काम करते समय पूर्ण एकाग्रता से समझ नहीं पा रही थी, अब बताओ। अब दोनों एक ही सैया में पड़े पड़े फिर वो घटना बता रहा है, नारायण नारायण कह रहा था। अरे तोता स्पष्ट कह रहा था, किसी भी प्रकार से किसी भी बहाने से आज कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुंह से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा दिया और उसी रात्रि में गर्भाधान हो गया। जिस रात्रि में नारायण नारायण कहते कहते गर्भाधान हो जाए, उसके गर्भ में तो प्रहलाद ही आएंगे। इसलिए ये प्रहलाद क्या जन्म हुआ? जब से प्रहलाद गर्भ में आए, कयाधु के एक एक नस से अगर कोई वैद्य पकड़े तो नसों में, नाड़ी में वात पित्त कफ नहीं बता रहा, नारायण 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 का अहर्निश नाम कीर्तन जब चल रहा है। तो नारायण नारायण कहते, इसीलिए कहा जाता है देवियों, एक बात है, बहु बेटियों के जब गर्भ की स्थिति हो, गर्भावस्था में हो, उनको अच्छे चित्र देखना चाहिए भगवान के, अपने पूर्वजों के पुरुषार्थी, अपने किसी सूरवीर आदर्श पुरुषों के चित्र देखना चाहिए, अच्छी बातों की कहानी कथा सुननी चाहिए, टीवी में अच्छे सीरियल देखना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा वाले नहीं कि वो जो धा बेगम में क्या क्या आता है मुझे पता नहीं, कभी देखता नहीं, तो उस तरह के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसी तरह मन मस्तिष्क में विचार बनते हैं और गर्भस्थ शिशु में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप भोजन बनावें, आप भोजन बनाते समय भगवान का नाम जब निकलता जाए धीरे धीरे और वो भोजन बनाया जाए, तो उसमें भोजन के स्वाद के साथ साथ परमात्मा के नाम का अमृत रस मिल जाता है। तो कयाधु के अंदर जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तब भी नारायण की ध्वनि निकल रही थी और प्रहलाद जी का जन्म हुआ, तब भी नारायण से प्रेरित थे, ओतप्रोत थे उस समय। अब वो हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गए तो वहाँ बड़ी कठिन तपस्या किया, इतनी कठिन तपस्या किया कि संसार में और किसी के लिए वो तपस्या संभव नहीं है। तपस्या जब सफल सिद्ध हो गई, परिपक्व हो गई, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप वरदो अहम अनुप्राप्तो प्रियतो मीप्सितो वराह। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र पुरुष, हे पुत्र, हे काश्यप, कश्यप के पुत्र हैं इसलिए काश्यप कहा गया। हे कश्यप के पुत्र उठो, सिद्ध हो सी तपा, सिद्ध हो सी काश्यप, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। वरदो अहम अनुप्राप्तो, अहम माने मुझसे तुम वरदान प्राप्त करो, प्रिय व्रतो ईप्सितो वराह, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार वरदान प्राप्त, बोलो क्या दे दो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे विधाता, हे पितामह, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई सृष्टि में ये वचन देने का नियम नहीं है, तुम और अपनी कोई शर्तें मांगो। तो अब हिरण्यकश्यप मांग रहा है
अनंता व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदतिक्षायताय तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यस्य वितानं वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तस्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्मां भोनन् मम प्रभो। अगर आप प्रसन्न हैं, वर देना ही चाहते हैं, तो भूतेभ्यो अस्तित्व द्विसृष्टेभ्यो, इस सृष्टि में मेरी कभी मृत्यु ना हो, मृत्यु को प्राप्त ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपनी शर्तें मानो, तो कहते हैं न अंतिर्बहिर्दिवा न अन्यमक्तस्यादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न न मृगैरपि न अंतर। सबसे पहले तो कहा कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। अब बताओ, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, न अंतर बहिर्दिवा, न घर के अंदर मेरी मृत्यु हो, न बहिर माने बाहर हो, न दिवा न रात्रि में मेरी मृत्यु हो, न दिन में हो, और न अस्त्र आयुध ही, न अस्त्र से शस्त्र से हो, न भूमौ नाम्बरे, न धरती में मेरी मृत्यु हो, न आकाश में मेरी मृत्यु हो। नरै न मृगैरपि, नर माने न मनुष्य से मेरी मृत्यु हो, न किसी पशु से मेरी मृत्यु हो। बसुर भिर्वा समद्धर्वा सुरासुर महोरगई, न वसुओं से मेरी मृत्यु हो, न किसी देवता से हो। सुरासुर, न सुर से न असुर से। महोरगई, उरग कहते हैं सर्प को, न सर्पों से मेरी मृत्यु हो। अप्रत्वद्वंद्विताम, युद्ध है, किसी भी युद्ध में मेरे सामने कोई योद्धा टिक न पावे, मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी बराबरी का ना हो पावे। ऐकमत्यम च देहिनाम, इसी शरीर में ऐकपत्यम, एक मैं ही पूरे धरती का सृष्टि का स्वामी बनूं, मेरे बराबर का कोई बनूं। ये उन्होंने हिरण्यकश्यप ने मांग लिया। अच्छा, एक बात तो सोचना चाहिए कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, है ना, लेकिन जिसने हमको ही बना दिया है वो कितना बुद्धिमान होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है। हम अगर इतने बुद्धिमान चतुर चालाक हैं, तो जिसने हमको ही पैदा कर दिया है और हमारे जैसे असंख्यों को पैदा कर दिया है, उसके अंदर कितनी बुद्धिमानी, समझदारी, चालाकी, चतुराई कितनी होगी? हिरण्यकश्यप को सोचना चाहिए कि जिसने तुमको पैदा कर दिया है, उसी के हाथ में तुम्हारी मृत्यु का भी पूरा अधिकार है, व्यवस्था है। कहीं से कुछ भी कर लो। मैं तो कहा करता हूं कि आज व्यक्ति इसमें प्रयास करता रहता है मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो। अरे भैया, आज के समय में कितनी सामर्थ्य है। हिरण्यकश्यप रावण जैसे हम का हुके मरे न मारे, और ये प्रयास करके देख चुके, और उनको भी मरना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा। तो ये तो अपरिहार्य स्थिति है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य, ना तुम सोचे तुम्हारा से। हिरण्यकश्यप ने कहा 12 महीनों में मैं न मरूं। परमात्मा ने सोचा बेटा न मरूं, मैं 13वां महीने बना दूंगा। उसी को तो बनाना है, तो उसने पुरुषोत्तम मास बना दिया, मलमास जिसको कहते हैं, लौट का महीना। अब जब तुमको मारना होगा तो 12 से 13वां बना दूंगा। तो कहते हैं ना अंतर बहिर्दिवा, अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं। तो मारने वाले ने कहा हम बीच में मार देंगे, ना बाहर जाएंगे ना भीतर जाएंगे। ये सब स्थिति हो गई। और इसके बाद ये वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप अपने को अमर अजय अविनाशी मान बैठे। जीव में और ईश्वर में इतना ही अंतर है
कि जीव जन्म लेकर मरता है और परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी, वो अविनाशी है। अब जब इतना ही अंतर होता है तो हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन में मृत्यु को ढूंढने का प्रयास किया। मेरी मृत्यु कहाँ है? आग में घुस जाए तो भी नहीं मरता, मान चुका है। न अग्नि न सोमो, तो इनसे मरने नहीं है। कहीं जल में घुस जाता है, समुद्र में घुस जाता है, पहाड़ से कूद जाता है, सांपों के पास चला जाता है, सांप काटते हैं, मरते नहीं। मांगे बैठा है, सुरासुर मोहर गई है, उरग मारे सांपों से न मरो, नहीं मरता। जब नहीं मरता तो हिरण्यकश्यप ने अपने को अमर अविनाशी मान चुका है। वो कहता है एक भगवान मैं ही हूँ, ईश्वर अगर कोई है तो मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं। एक बात यहाँ कहूँगा, रामायण की बात है लेकिन इससे संबंधित बात है, थोड़ी सी समझेंगे। जब रावण के अत्याचार से ऋषि मुनि साधु संत देवता और पृथ्वी ये सब पीड़ित हो गए तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वाज्ञ विरंच के लोका और साथ में संग गोतनधारी भूम विचारी परम विकल्प, ये सब गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा से बजाना मने अनुमाना मोर कछु न बसाई, मेरा कोई वश नहीं है। पृथ्वी ने कहा विधाता आपने रचना किया है, आपका वश नहीं है। ब्रह्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही, जा करते दासी सो अविनाशी हमारे तोर सहाई। अब पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो, श्री आए पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो सो अविनाशी, वो अविनाशी है। एक बात ध्यान से समझना, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। एक विनय हमारी सुन लीजिए, एक विनय हमारी सुन लीजिए, अब शरण में अपनी ले लीजिए, अब शरण में अपनी ले लीजिए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बीच के लोग पूछो फिर से क्या मतलब,
बीच के लोग खिसक हो तो और जगह हो जाएगी, जो लोग आएंगे। आइए, बड़ी महत्वपूर्ण बात एक आ रही थी, उसको हमें प्रत्येक के जीवन में समझना है। ब्रह्मा जी ने कहा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान भंग हो रहा था इसलिए कीर्तन करवा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी। सो शब्द ये बता रहा है कि ब्रह्मा जी अपने से अलग किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। सो वो अविनाशी है। अच्छा, इसका मतलब ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि मैं विनाशी हूं, मैं अविनाशी नहीं हूं। सो अविनाशी। अरे पृथ्वी, जाकर तय दासी सो अविनाशी। तुम जिसकी दासी हो वो अविनाशी है। इसका मतलब मैं अविनाशी नहीं हूं, मतलब मैं विनाशी हूं। बात समझे? अच्छा, ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं विनाशी हूं तो मुझे अपने विनाश का भी तो डर लगता है कि नहीं? रावण के सामने ले जाओ, अरे भाई 2 आदमी के बीच में गोली चले, टाइम टाइम चल रही है, कोई कहे जाओ 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 बीच में उनका निपटारा करा दो। अरे भैया, हमको भी तो डर लगेगा, गोली चल रही, गोली लग गई तो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे पृथ्वी, जब मैं विनाशी हूं तो मुझे खतरे में क्यों डाल रही हो? इसलिए जो अविनाशी है, गोली नहीं चाहे गोला चले, उसको कहो झोंक दो उसको, क्योंकि उसको विनाश का डर है ही नहीं है, वो विनाशी नहीं है। अब इससे आप देखिए अपने जीवन में कैसे समझे। आप क्या मानते हैं, हम विनाशी हैं कि अविनाशी? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हम अविनाशी है? पता? बिल्कुल स्पष्ट यहां से विभाजन है, ध्यान से समझना। जब ब्रह्मा विनाशी है तो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया शरीर भी विनाशी है, और जो अविनाशी है उसका तत्व जो संचारित हुआ है वो भी अविनाशी है। अगर आप देह को मैं मानते हैं तो आप विनाशी हैं, और अगर हम आत्म तत्व में ज्ञान में स्थित हो जाएं तो हम भी अविनाशी हैं, क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचिन, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्यों? इन सारे धर्मशास्त्रों की व्याख्या सुनने समझने का उद्देश्य क्या है? क्यों सुनते हैं? चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, क्यों सुनते? इसलिए कि हम देहवाद के अहंकार में झूम रहे हैं किसी न किसी कारण से। किसी के पास 2-4 करोड़ रुपया जमा हो गया है तो झूम रहा है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है प्रदेश स्तर का तो वो गर्व से झूम रहा है, कोई जात में बहुत ऊंचा हो गया है तो वो झूम रहा है ना? कोई व्यक्ति सुंदर बहुत है तो अपनी सुंदरता में टेढ़ा है। लेकिन अहंकार के जितने बिंदु हैं ये सब शरीर में हैं, और शरीर विनाशी है। अगर आप देह को मैं मानते हैं तो निश्चित है आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आत्मज्ञान में स्थित हो गए हैं तो आप अविनाशी हो गए, आप मरेंगे नहीं। समझ रहे? संसार में अगर अहंकार में झूमना है तो ये भगवान की कथा, शास्त्र, पोथी, पुराण सुनने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, अहंकार में लुटते रहो, उड़ते रहो। लेकिन अगर मरण धर्म शरीर से विनाशी से अविनाशी में पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये धर्म शास्त्रों की और भगवान की कथाओं को सुनने समझने की आवश्यकता है। इसके बिना हम ये बात समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर अंश जीव, अविनाशी निकल गया नहीं? जीव है हमारे अंदर कि नहीं? जीव है तो अविनाशी। अब हम जानबूझकर विनाशी वाले में झूम रहे हैं, ये गलती हमारी है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
आइए आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था हिरण्यकश्यप की। अब वो एक तरह से मृत्यु को ढूंढ रहा है, मृत्यु नहीं मिल रही। उसने अपने को ही भगवान मान लिया, भगवान घोषित कर दिया। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म होते ही प्रहलाद के प्रत्येक श्वास में नारायण की ध्वनि निकल रही थी। हिरण्यकश्यप ने छोटे से बालक को शिक्षा के लिए भेजा, शिक्षा के लिए अपने संस्कार वाले गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा और ये कहा शुक्राचार्य जी से, इसको ऐसी शिक्षा देना जिससे नारायण से विरोध उत्पन्न हो इसके अंदर। ये क्या है? आतंकवादी शिक्षा है। आतंकवादियों को यही सिखाया जाता है कि अपने विचारों से जो उल्टा उसको मारो, उसका खून खराबा करो। ये आतंकवादी शिक्षा है। शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी ले गए। शुक्राचार्य जी के जो दो पुत्र हैं, संड अमर्क नाम है उनका, संड और अमर्क, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको अपने बच्चों के और अन्य विद्यार्थियों के देख रेख में कर दिया। ज़्यादातर ये होता है ना स्कूलों में, विद्यालयों में, कि जो प्ले ग्रुप के पहुंचते हैं उनको छोटे मोटे जो पहले के बच्चे हैं 2-3 कक्षा में पहुंच चुके हैं, उनसे कह दिया जाता है इनको भी देखिए। और जो बड़े बड़े गुरुजी हैं, मास्टर साहब हैं, तो वो बड़ी बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने इनको देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद जब ये प्रहलाद घर पहुँचे, प्रहलाद से पूछा उनके पिता हिरण्यकश्यप ने, पुत्र ये बताओ कि तुमने क्या सीखा? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने ये सीखा कि सये से आत्मा स्वपरेत बुद्धि भी दुरत्यनुक्रमणो निरूपते मोह्यन्ति याद्वर्मणि वेदवादिनो ब्रह्मादये द्वेष विनंति में मतिम। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने ये सीखा कि एकमात्र नारायण ही जीवन का परम तत्व है। सएस आत्मा, वही हमारे आत्मा में है, नारायण ही हमको प्राण दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। स्वपरेत बुद्धि भी, हमारी बुद्धि से परे नारायण तत्व ही है। दुरत्याय अनुक्रमणों, उनका अनुक्रमण कोई नहीं कर सकता कि उनसे आगे निकल सके, इसलिए उन्हीं का निरूपण करना चाहिए। जीवन में नारायण का स्मरण करना चाहिए, आर्य श्वास प्रति श्वास में नारायण में समर्पण करना चाहिए। मोह्यन्ति यद्वर्मणि, उनकी माया से मोहित होकर के व्यक्ति दूर भागता है जीव, ये दुर्भाग्य है उसका। और नारायण की शरण जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, इसी से कल्याण होगा। ये मैंने बात सीखी। और ये हिरण्यकश्यप ने कहा, ये क्या सीख के आया? मैंने तो कहा था कि जिससे नारायण से विरोध उत्पन्न हो ऐसी शिक्षा देना, और ये तो ऐसी शिक्षा दे दिया कि नारायण की शरण में जाने को तैयार। तुरंत गुरु शुक्राचार्य जी को बुला करके कहा, ये आपने क्या सिखा दिया? दोबारा से न ले जाओ, ठीक से विरोधी शिक्षा दो। फिर ले गए। दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर से जब प्रहलाद घर आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, प्रहलादन उच्यताम तात स्वदीत किंचित मुत्तमम काले नैवताम मास्मन यदि शिक्षक गुरुर्भवान। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद ये बताओ, इतने दिनों में गुरु आश्रम में रह करके तुमने जो सबसे अच्छी बात सीखी हो वो बताओ। सबसे अच्छी बात वो बताओ मुझे, आज प्रसन्नता हो जाए तुम्हारी बात सुनकर। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने सबसे अच्छी बात ये सीखी है कि एकमात्र नारायण ऐसे हैं कि जिनके लिए 9 काम करना चाहिए। क्या? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान नारायण के लिए ही उनका नाम, उनका कथा सुने, उनके नाम का कीर्तन करें, उनकी पूजा करें, उनसे आत्मनिवेदन करें, समर्पण करें, उन्हीं के दास बनकर उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं का अर्चन करें, वंदन करें। यही जीवन की सबसे अच्छी बात है। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर उल्टी बात। फिर से उनको बुलाया हिरण्यकश्यप ने और शुक्राचार्य जी को बुलाया, उनके पुत्रों को बुलाया, संडमर्क को बुलाया
उनसे कहा किसने सिखाया इसको? उन्होंने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र सत्रो। है महाराज हिरण्यकश्यप दैत्यराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। प्रणीत कहते हैं कहा, न ये बातें मैंने कभी इनको कही बताई, और न पर प्रणीतम, न हमारे आश्रम में किसी दूसरे ने ये बातें कही सिखाई इनको। सुतो तो वदत्ते सतवेंद्र सत्रोह, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु की महिमा का जो गायन कर रहे हैं तुम्हारे पुत्र, वदत्ते से वद माने कह रहे हैं, ये किसी ने सिखाए नहीं है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, है राजन, ये इनकी बुद्धि नैसर्गिक है, माने प्राकृतिक है, अपने आप ये विचार, ये बुद्धि, ये सोच निकल रही है। नियक्षमन्यम कददास्म मानना, इसमें हम लोगों का कहीं कोई दोष नहीं है, इसलिए हम इनको सुधार नहीं पाएंगे। प्रहलाद को अब हिरण्यकश्यप ने ताड़ना देना शुरू कर दिया और कई प्रकार से दंड दिया। प्रहलाद से कहा कि अब तुम मेरी बात मानकर नारायण से शत्रुता का भाव करो, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मार डालने के लिए तमाम प्रकार से हाथियों से कुचलाया गया, सर्पों से डसवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, समुद्र में फेंका गया, लेकिन प्रहलाद मर नहीं रहे, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हो रही। अच्छा एक बात आप सोचें, अगर आप इस तरह का अपने पुत्र के साथ व्यवहार करें, समुद्र में फेंकिया हुआ पहाड़ से फेंक दें, अग्नि में जला दें, और अगर ना मरे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि नहीं, कि भैया मर नहीं रहा, कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, अब इसको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं हमारा नुकसान हो जाए। तो ये होना चाहिए। परंतु हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जिस प्रकार से पक्षी का बच्चा उड़ने लगता है कोई आश्चर्य नहीं है, तो जब मैं नहीं मरता तो मेरा पुत्र होने के कारण ये भी नहीं मर रहा, तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो साधारण बात है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने ज़्यादा इसका महत्व नहीं किया कि नहीं मर रहा, न मरने दो, अब मैं स्वयं मारूंगा, अब स्वयं मारूंगा। तो इसके लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया, खंभे के सामने खड़ा कर दिया, अब तलवार निकाल करके बोला, हिरण्यकश्यप ये बताओ कहाँ है तुम्हारा राम, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न गलत है, मैं कहता हूं कहाँ नहीं है मेरा राम, ऐसी कोई जगह बता दो जहां ना हो। राम जी जब वन को गए थे, वाल्मीकि जी से पूछो कि कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने यही कह दिया, पूछो मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सब जाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव गए तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, ऐसा छंद है जिसके एक शब्द में प्रश्न है, दूसरे शब्द में उत्तर है। राम कहाँ सब ठाऊं है, प्रारंभ किया, काढ़ी कृपा न कहूं, पितु काल कराल बिलो की न भागे, काढ़ी कृपा न कहूं। एक कृपान का अर्थ होता है तलवार, और दूसरे कृपान में कृपा अलग है न अलग है। काढ़ी कृपा न कहूं, पिता के अंदर अपने पुत्र के ऊपर कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रहलाद के प्रति कोई दया नहीं। तलवार निकाल दिया, राम कहाँ, प्रश्न किया राम कहाँ, प्रहलाद उत्तर देते हैं सब ठाऊं है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, इस खंभे में हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ हैं।
राम कहाँ सब ठाऊं है, खंभ में हाँ सुनी हाँ केंद्र के हारी जागी। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा इस खंभे में है, प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने कहा निकाल दे अपने भगवान को, अपने नारायण को। नहीं मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, अभी तलवार प्रहार कर मृत्यु कर दूंगा। प्रहलाद जी ने खंभे में मुंह लगाकर कहा हे प्रभु जल्दी से निकल आइए, अभी इसी खंभे से निकल आइए। अंदर से भगवान ने कहा क्यों प्रहलाद इतनी जल्दी क्यों है मुझे निकालने की? क्या डर लग रहा है क्या कि अगर नहीं निकला तो तुम्हारा पिता तुमको मार डालेगा? प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु मरने का कोई डर नहीं, आप निकल भी आएंगे तो भी एक दिन मरना पड़ेगा ना, मरना तो है ही है, आज मर जाए चाहे 4 दिन बाद मर, मरने से डर नहीं लगता। भगवान ने पर पूछा तो फिर इतनी जल्दी इसी खंभे से निकालने की जल्दी क्यों हो गई? प्रहलाद ने कहा भगवान बात लग गई है, अगर ये संसार वालों को विश्वास दिलाना है कि कण कण में राम रहते हैं तो इसी खंभे से निकल आइए, नहीं आज के बाद ये विश्वास हट जाएगा कि कण कण में राम रहते हैं। आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए इसी खंभे से निकल। कहते हैं जिस समय प्रहलाद जी ने ये कहा कि आप इसी खंभे से अभी अभी निकल आइए, तो गगड़ गड़गड़ाने खम्भ फाटे चरचराए जब अनेक से नर को रूप यति भयानो है, ककट कटकटावे डाढ़े दसन लपलपावे जीव अधर फरफरावे मोक्ष में व्याप्यमानो है। भरी भर भराने लोग डरी डर पराने धाम थथरी थरथराने अंग चिते चाहत खानो है। कातर गुनाथ गोपी गर्जे नरसिंह जब प्रलय को पयोधिमानो तड़प तड़तड़ानो है। पूरा तीनों लोग आकाश पाताल समुद्र सब डगमगाने लगे। अब बड़ी जोर से उसी खंभे से आवाज हुई, आवाज होते ही भगवान नरसिंह भगवान उसी खंभे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक प्रश्न आया, पत्थर के मूर्ति की पूजा कब से शुरू हुई? कुछ लोग कह देते हैं पत्थर के हैं, पत्थर हैं क्या? अच्छा पत्थर के भगवान क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा है। और सही सही के भगवान होते ना, तो एक कृष्ण भगवान जो बांसुरी लिए बैठे हैं, सही सही के भगवान होते तो दोपहर में गाय चराने चले जाते। बताओ भोग किसको लगाओगे? हो जाती ना समस्या। सही सही के भगवान थे, जंगल जा रहे थे, अयोध्यापुरवासी साथ में लग गए और रात में जब सो गए सही सही वाले भगवान भाग गए। आधी रात में भाग गए थे कि नहीं? इसलिए तब से पत्थर वाले ठीक रहते हैं। कम से कम हम जिस समय आएंगे आरती पूजा भोग लगाने तो यहीं तो मिलेंगे, एक स्थान तो निश्चित है। आइए सिद्धांत देखें। कहते हैं कि बैरी विदार भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पान पूजन लागे। जिस दिन से प्रहलाद जी ने पत्थर के खंभे से भगवान को निकाल दिया, उसी दिन से पत्थर की पूजा होने लगी कि इस पत्थर में भगवान रहते हैं। प्रहलाद ने सिद्ध करके दिखा दिया, हम भी उसी के अभ्यास में लगे हैं। जिस दिन प्रहलाद जी जैसी हमारी समर्पण की, एकाग्रता की, समर्पण की भावना आ जाएगी, उसी दिन हमारे लिए भी इस पत्थर से भगवान प्रकट। इस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उछल करके कश्यप, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उठा करके गोद में बिठा लिया। संध्या का समय था, संध्या का समय था
अब महलों के बीच, देहली के बीच में बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को ले लिया। भगवान पूछने लगे हिरण्यकश्यप से, ये बताओ 12 महीना में से कोई महीना तो नहीं है? बोले नहीं है, ये तो 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अगले वर्ष आएगा। अच्छा, फिर ये कहा, ये बताओ दिन है कि रात है? अच्छा, किसको दिन कहते हैं, किसको रात कहते हैं, पता है आप? दिन तब तक कहा जाता है जब तक सूर्य होता है आकाश में। ताहाई दिवस जहां भानु प्रकाश, बिना दिन, बिना सूर्य के दिन कैसे? और रात किसको कहते हैं? रात उसको कहते हैं जब अंधेरा भर जाए, जिसमें कुछ दिखाई न पड़े। बीच में कुछ समय ऐसा होता है कि दिन तो डूब जाता है, लेकिन घंटा 2 घंटा तक अंधेरा नहीं होता सूर्यास्त के बाद। और यही समय आता है सूर्योदय के समय, प्रातःकाल 5 बजे, 4:30, 5 बजे देखो आप तो अंधेरा गायब हो जाता है, पूरब दिशा में लालिमा निकलने लगती है। लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ तो उसको दिन नहीं कहेंगे, लेकिन अंधेरा गायब हो गया तो उसको रात भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? संध्या। संध्या शब्द कहाँ से बना है? संधि से बना है। रात और दिन की संधि, संधि माने जोड़, जहाँ रात और दिन का जोड़ वाला ज्वाइंट है, उस समय को संधि काल कहते हैं। संध्या का समय था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना ये दिन है ना रात है, क्योंकि सूर्य नहीं है और अंधेरा भी नहीं है। अच्छा, संध्या काल है, भीतर हो कि बाहर हो? देहली में बैठे हैं, न भीतर है न बाहर। बोले मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ? बोले ना, आप मनुष्य हो न पशु हो। नीचे का शरीर नर वाला है और ये ऊपर का शरीर सिंह का है। बोले ये अस्त्र है कि शस्त्र है? कुछ नहीं है। नरसिंह भगवान ने कहा, ये बताओ अगर इस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा तो नहीं होगा? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, झूठा नहीं होगा। बोले ठीक। इसीलिए मंदोदरी बार बार रावण से कहती थी, लंकेश्वर राम को मनुष्य कहना बंद कर दो। अब तुमने मांगा है हंका होके मरे न मारे, बानर मनुज जात दुबारे। मनुष्य के रूप में ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, मनुष्य रूप वाला ही मार सकता है, तो तुम राम को मनुष्य कहना छोड़ दो, भगवान भगवान कहना शुरू कर दो। अब फिर मैं देखती हूँ कि राम कैसे मार पाएंगे। अब तुम जानबूझकर मनुष्य कह रहे हो तो अपने मरने की गुंजाइश दे रहे हो। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने कहा, पूछ लिया कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ वचन झूठा तो नहीं होगा? अगर मर जाओ? बोले नहीं होगा। और उन्होंने तुरंत अपने पंजों से, नाखून से उसके पेट फाड़ करके उसकी आंतें निकाल लिया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, प्राण उड़ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतना क्रोध आ गया नरसिंह भगवान को कि सब लोग घबराने लगे। यहाँ तक कि इस क्रोध को देख करके ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी से कहा गया आप स्तुति करके शांत करो। ब्रह्मा जी गए, देखते ही घबरा गए, भाग आए। और शंकर जी से कहा गया, भोलेनाथ आप तो जाइए। नाग लोग गए, रुद्र गए, इंद्र गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए, ये सब देख देख करके भाग गए। उस विकराल उग्र रूप को देखने का साहस किसी ने। अंत में लक्ष्मी जी से कहा गया, भगवती हे जगदम्बा, ये आपके पति हैं, आप तो इन्हें जाकर के प्रसन्न करो। साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महाद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपे पायुशंकिता। भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने नरसिंह भगवान के उस उग्र विकराल भयावह रूप को देखकर वो घबरा कर भागी कि ये मेरे पति अवश्य हैं, लेकिन आज तक ऐसा रूप न मैंने देखा, न कभी मन से सोचा, मेरी हिम्मत नहीं कि इनके सामने आ जाओ।
सबने जाकर के प्रहलाद से कहा कि आपने प्रकट किया है, आप शांत करो। जिन प्रहलाद जी को कण कण में राम दिख रहे हैं, कण कण में नारायण दिख रहे हैं, उन प्रहलाद को क्या चिंता है? वो जब पत्थर से खंभे से निकाल सकते हैं तो नरसिंह भगवान के पास चले गए, और नरसिंह भगवान के पास जब गए, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लिया और चाटने लगे अपने जीभ से। जैसे पिता हिरण्यकश्यप को गोद में लिया, वैसे पुत्र प्रहलाद को भी गोद में लिया, लेकिन हिरण्यकश्यप को उसका पेट फाड़कर उसको मार डाला, लेकिन प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लगे। कैसे? जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, गाय अपने बछड़े को चाटती है। प्रहलाद कहने लगे, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितं पुरुगणैरघुना पिपिप्रुः किंतुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे भगवान, ब्रह्मादयः सुरगणा, ब्रह्मा जी आदि, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुरगणा, जितने भी देवता हैं, मुनियो अथ सिद्धा, जितने भी मुनि हैं, जितने भी सिद्ध हैं, सत्वैकतानमतयो प्रसाम प्रवाह, ये सभी आपको देख देख करके चले गए, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, और आपके समक्ष मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपकी शरण में हूँ। आप बड़े दयालु हैं, आप मुझ जैसे एक क्षुद्र जीव के लिए आपने ये रूप प्रकट किया है, इतना बड़ा कार्य किया है, इसलिए मैं आपकी शरण हूँ प्रभु। क्वा हम रजा प्रभवाई शतमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्म करः प्रसादात्। प्रहलाद जी ये कह रहे हैं, भगवान आप कौन हैं मैं नहीं जानता, न देवता जानते, न संसार का कोई जानता। हम तो अपने हृदय की भावना से केवल समर्पण करते हैं आपके प्रति, इसलिए आप कौन हैं, आपकी महिमा क्या है, केवल आप ही जानते हैं भगवान। आपकी महाशक्ति, आपके महान प्रभाव को इस सृष्टि का कोई न सिद्ध, न चारण, न प्रिय, न देवता, न कोई नहीं जान सकता। आपकी महामहिमा को आप ही जानते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने स्तुति किया। भगवान प्रहलाद जी को बड़ा संतुष्ट करने लगे। एक बात कहूँ, एक बड़े विद्वान का भाव है, भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। बड़े ध्यान से समझिए, नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगे, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने कहा आप क्षमा मांग रहे? बोले हाँ, तुमने मेरे नाम का आश्रय लिया है, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अगर मेरे नाम का आश्रय न लेते तो तुम्हारा पिता बढ़िया तुमको राजा बना देता और ये दुख न भोगना पड़ता, और तुमने इतना कष्ट सहन किया, मुझे आने में देर हो गई और मेरे कारण से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ प्रहलाद, मुझे क्षमा कर। प्रहलाद चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा प्रहलाद मांग लो। प्रहलाद ने कहा भगवान अब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्ण परमात्मा है वो तो बिना मांगे मुझे मिल गया है, मुझे मांगने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहने लगे प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रतियो हम ते सुरोत्तमं वरम वृष्णीनाभिस्मता काम पूर्वोस्म्यहं नृणाम् मां प्रीणान्तयायुष्मन् दर्शन दुर्लभमपि मे दृष्ट्वा मां ता पुनर्जन्मतु आत्मन तत्त्वमर्हति। भगवान कहने लगे प्रहलाद, ये जो रूप मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण प्रकट किया है, ये मेरा रूप बड़े बड़े देवताओं को, ऋषि मुनि सिद्ध चारण को भी ये रूप प्रकट होना दुर्लभ है। ये किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकता, ये केवल तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ।
ये भगवान ने कहा। प्रहलाद ने एक बात कही। प्रहलाद कहते हैं भगवान एक कष्ट है मुझे। पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को सद्गति प्रदान करे। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को सद्गति प्रदान करे, लेकिन मेरे पिता ने आपसे शत्रु भाव रखने के कारण बड़ा अपराध किया है, तो मेरे पिता की तो दुर्गति होगी। अब मुझे धिक्कार है कि मैं अपने पिता को इस संसार के बंधनों से मुक्त करके आपके धाम तक नहीं पहुंचा पाया। ये मुझे दुख है, कष्ट है। भगवान ने एक वचन दिया, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सातेन भय यद साधोवस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावना। भगवान कहते हैं प्रहलाद, जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म ले लेता है उसकी 7 पीढ़ी तो पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी माता के कुल की और 7 पीढ़ी पत्नी के पुरखों की अपने आप मुक्त हो जाती हैं, अपने आप उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पिता के मोक्ष में कोई संशय नहीं है। इसलिए तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाना बहुत है, कुछ करे या न करे। सो कुल धन्य सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जे ही नर उपज विनीत। प्रहलाद जैसा भक्त केवल जन्म ले ले, यही सब पूरे कुल को तार देता है। 7 पीढ़ी तक माता पिता और पत्नी के पक्ष को मोक्ष कर देता। इस प्रकार से प्रहलाद जी को भगवान ने वचन दिया कि आपके सामने भी काल यमराज मृत्यु कोई दिवस करके आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जिस प्रकार से ध्रुव के सामने मृत्यु ने केवल प्रार्थना किया है, उसी प्रकार से तुम्हारे सामने मृत्यु केवल सिर झुकाकर प्रार्थना करेगी। अब मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अब मृत्यु के उस प्रार्थना का सम्मान कर देना। ये कह करके भगवान ने एक वचन और दिया कि तुम्हारे वंश में आगे भविष्य में 10 पीढ़ी तक किसी को भी न मैं कभी दंड दूंगा, न श्राप दूंगा, न युद्ध करूंगा, न मारूंगा। ये भगवान ने वचन दिया। 10 पीढ़ी तक तुम्हारे वंश में मैं किसी को दंड नहीं दूंगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी को वचन देते हुए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय।